हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, कुछ बातें होती हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे कि 13 सितंबर 2022 को वर्ल्ड लीडर सभी यूएसए के न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के 77th सेशन में इकट्ठे हुए, जिसमें इंडिया की तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी गए थे। में एक स्पेशल सेशन रखा गया जिसका नाम था इंडिया एट 75, कि इंडिया को 75 ईयर हो गए हैं इंडिपेंडेंस के। सो इंडिया और जो यूएन का रिलेशन है वो भी 75 ईयर्स का हो गया, राइट। तो इसके रिगार्डिंग डॉक्टर जयशंकर जी, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक बेहतरीन स्पीच दी दोस्तों। उस स्पीच के बारे में ही आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें इंडिया ने साफ तौर पर पूरे दुनिया के सामने ये रख दिया कि इंडिया दो ही चीज़ें चाहता है, शांति और विकास। दूसरा इंडिया को और किसी चीज़ से मतलब नहीं है दोस्तों। तो इसके बाद साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात करी। उन्होंने क्लियर बोला कि इंडिया 18th सेंचुरी से पहले वर्ल्ड जीडीपी का 25% होल्ड करता था, लेकिन 20th सेंचुरी आते आते इंडिया पोरेस्ट कंट्रीज़ में गिना जाने लगा। तो उन्होंने ये बात क्लियर करी कि बिफोर ब्रिटिश हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और 25% जीडीपी का होल्ड करते थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। बट उन्होंने फिर ये स्टैंड जरूर लिया कि 75th ईयर हमारे इंडिपेंडेंस को हो गए हैं और आज हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ अगले 20 साल बाद हम डेवलप्ड कंट्री होंगे, जो उन्होंने वहाँ पर दावा किया। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात थी। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के लिए भी गुजारिश करी और बोला कि इंडिया को इस चीज़ का हक है कि अब इंडिया यूएनओ में परमानेंट मेंबर बन जाए। और साथ ही साथ रशिया का धन्यवाद किया और भी काफ़ी देशों का उन्होंने नाम लिया जो फ्रंट पे आकर इंडिया का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि इंडिया को एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया भी इंडिया को सपोर्ट करता है और यूएसए भी इंडिया को सपोर्ट करता है। रशिया ने क्लियर कहा कि ब्राज़ील और इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। हालांकि यूएसए ने ब्राज़ील को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ब्राज़ील को परमानेंट मेंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत से देश थे। पुर्तगाल ने बोला कि वर्ल्ड पीस के लिए इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। साथ साथ मैक्सिको ने तो भाई मज़ा दिला दिया। मैक्सिको जो पीएम थे उन्होंने बिल्कुल जस्ट बोला कि अगर वर्ल्ड पीस कोई दिलवा सकता है तो वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने किसी देश की बात नहीं की, जस्ट एक लीडर की बात की है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उनका जो देश है इंडिया, उन्हें परमानेंट मेंबरशिप यूएन में मिलनी चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि जल्दी ये पॉसिबल हो पाएगा। और साथ ही साथ हमने चाइना को बहुत अच्छा पकड़ा है। जयशंकर साहब ने चाइना को बहुत जगह पकड़ा है और क्लियर कहा है कि जो कंट्रीज टेरर को छुपाती है और साथ ही साथ टेररिज्म को यूज़ करना चाहती है, वो अपने रिस्क पर उसे यूज़ करे, क्योंकि यह हिस्ट्री रही है जो लोग टेरर को यूज़ करते हैं वो हमेशा ही बाद में पछताते हैं। उन्होंने क्लियर चाइना की तरफ इशारा करके ये बोला। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि हमने बहुत से कंट्रियों की हेल्प की है। हमने पैंडमिक में बहुत से लोगों को, बहुत से देशों को, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को हमने वैक्सीन दी। हमने अफ़गानिस्तान को कितने मैट्रिक टन गेहूँ दी और साथ ही साथ दवाइयाँ दी। उसके अलावा जब श्रीलंका में अभी बुरा हाल हो गया था उनकी इकोनॉमी का, तो इंडिया ने उसे फुल सपोर्ट किया। श्रीलंका को बिलियंस ऑफ डॉलर दिए और वो भी विदाउट इंटरेस्ट। तो इंडिया ने इस बात का जिक्र भी किया कि हम किसी की भी हेल्प करते हैं तो हम उसे डेप्थ में नहीं डालते, हम उसे अपना ऋणी नहीं बनाते, हम उनसे इंटरेस्ट ना के बराबर लेते हैं या लेते ही नहीं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि यहाँ भी सीधे सीधे निशाना चाइना की तरफ था। वो कैसे आसपास की छोटी छोटी कंट्रीज़ को डेप्थ में ले आता है, कैसे उन्हें पैसा देता है, जितना वो मांगते हैं उससे पैसा ज़्यादा दे देता है। जैसे कोई कंट्री कहती है कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो उसे कहते हैं नहीं आप 200 करोड़ ले लो,
लेकिन इतना ब्याज लगेगा और इतने सालों तक ही आपको देना पड़ेगा। और अगर वो कंट्री नहीं दे पाएगी, जो कि ऑब्वियस है, वो कंट्री नहीं दे पाएगी क्योंकि वो कंट्री की ग्रोथ इतनी नहीं है कि वो इतना कमा के अपना कर्जा और अपना मूल उतार सके, इसलिए वो कंट्री अंडर में आ जाती है, इन्फ्लुएंस में आ जाती है चाइना के, और चाइना उसे सप्रेस करने लगता है, दबाने लग जाता है। तो ऐसा इंडिया कभी नहीं करती, क्योंकि इंडिया को जस्ट एक चीज़ चाहिए, अपनी ग्रोथ चाहिए और पूरे वर्ल्ड में पीस चाहिए। हालांकि यूक्रेन का भी नाम उन्होंने अपनी स्पीच पे ज़रूर लिया कि यूक्रेन को बारे में सब लोग, पूरी दुनिया हमसे जानना चाहते हैं कि हम किसके सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन या रशिया। तो हमारी सीधी सीधी बात है कि हम पीस को सपोर्ट करते हैं, शांति बनी रहे, दोनों देशों में शांति बने, दोनों देश आपस में बात करें, और जो भी कुछ ना कुछ हल तो निकलना ही चाहिए, और बात करेंगे तभी कुछ हल निकलेगा। तो वी जस्ट वांट पीस। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यूक्रेन वाला जो मैटर है उसको भी टैकल किया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात थी, और साथ ही साथ हमने अपनी बात करी, हमने पाकिस्तान की बात नहीं करी। मज़े की बात तो दोस्तों ये थी कि पाकिस्तान के जो शरीफ भाईजान जी हैं उन्होंने भी स्पीच दी, और उन्होंने टेरर का सारा ब्लेम अफ़गानिस्तान पे डाल दिया कि जैसे कि आज टेररिज्म जो पाकिस्तान झेल रहा है और जो खतरे पाकिस्तान के ऊपर हैं, उन सब के पीछे जस्ट अफ़गानिस्तान है दोस्तों। और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो भी कम थोड़ी ना। उन्होंने स्पीच के बाद ट्वीट करके बोल दिया कि शरीफ भाईजान को माफ़ी मांगनी चाहिए, इट्स नथिंग बट ह्यूमिलेशन। अब ये मुझे नहीं पता कि ह्यूमिलेशन का मतलब इन दोनों कंट्रीज़ को पता है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल वो शरीफ भाईजान जी से सॉरी सुनना चाह रहे हैं, बाकी तो वही जाने। तो फ़िलहाल बात ये है कि इंडिया को मतलब नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। इंडिया को मतलब है अपनी ग्रोथ से, विश्व में शांति बनाने से और मिलजुल कर चलने से। क्लाइमेट चेंज की भी बहुत बातें की गई कि इंडिया उसके लिए क्या क्या कर रहा है, और साथ ही साथ यह भी बताया कि इंडिया अगले 20 साल में डेवलप्ड कंट्री बनेगा, ये हमारा आगे का गोल है, और साथ ही साथ पूरे विश्व को इंडिया आगे लेकर चलेगा। तो जो कि बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, मुझे लगता है कि यह स्पीच बहुत ही अच्छी रही, और ऐसी स्पीच से, ऐसी बातों से पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। आप क्या कहोगे इस स्पीच को लेकर? आपको क्या लगा और किस चीज़ की बात थी जो करनी चाहिए थी? आप इस स्पीच पर क्या समझते हैं? और साथ साथ कमेंट कीजिए। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उस चीज़ पर वीडियो बनाया जाए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।